महाकौशल से जब इतनी सीट निकलकर बीजेपी की आई है, तो उससे एक बात और साबित हो रही है कि अब विधानसभा में जब 230 विधायक बैठेंगे, तब यहाँ पर महाकौशल का पलड़ा काफी कुछ भारी होगा, क्योंकि इसके पहले स्थिति ये थी कि काफी कमजोर विधायक थे और जो मंत्री बन भी गए थे वो अपना ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो अब ये उम्मीद जनता के सामने है कि जब 230 विधायक एक साथ बैठेंगे और वहां पर महाकौशल के ज्यादातर विधायक होंगे और उनमें से हो सकता है कि कुछ को मंत्री भी बनाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वे इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पर बराबर दबाव बना पाएंगे। तो निश्चित रूप से महाकौशल विकास के रास्ते पर चलेगा, आगे बढ़ेगा। मीनाक्षी जी, बिल्कुल, यहाँ पर निश्चित तौर पर ये फायदा जो है यहाँ पर वहाँ की जनता को भी मिलेगा, साथ ही साथ जो बीजेपी पार्टी है उसको लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। और हमारे साथ यहाँ पर रीवा से हमारे संवाददाता विजय विश्वकर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विजय, रीवा में इस वक्त क्या कुछ तस्वीर साफ हो पाई है चुनाव नतीजों को लेकर? बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरह से भाजपा की लहर थी उस पर उसके विपरीत भी यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर परिवर्तन की लहर भी दिखाई दी है और कुछ सीटों पर कांग्रेस ने यहाँ पर फतह हासिल की और साथ ही टक्कर दे रही है। इसके अलावा कई सीटों पर भाजपा ने एकतरफी जीत हासिल की है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी रहे हैं जिन्होंने अपनी जीत के लिए यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस को दोनों को ही मुश्किलों में डाल दिया था। हम बात करें अगर रीवा विधानसभा की, जहां पर खनिज एवं ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल थे, यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी थे और उन्होंने एक तरफा बढ़त हासिल करके रखी है और लगातार वो बढ़त की ओर जा रहे हैं। अभी वर्तमान में उनको लगभग 12,000 वोटों की बढ़त है। इसके अलावा यहाँ पर अभी जो जीत के नतीजे आए हैं उस पर पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी जो कि त्योथर विधानसभा थे, यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की है, भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं और लगभग 8,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा गुड़ विधानसभा से कांग्रेस की फतह मिली है। कांग्रेस ने के प्रत्याशी सुंदरलाल तिवारी ने यहाँ जीत दर्ज की है। इसके अलावा मऊगंज विधानसभा है जहाँ पर सुखेल सिंह बन्ना है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और मनगवा विधानसभा है जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने लगातार बढ़त हासिल की है और अपनी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सिमरिया विधानसभा में भी इसी तरह का है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और भाजपा और कांग्रेस को दोनों को ही टक्कर दे रही है। हम बात करें अगर सीधी जिले की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने जीत दर्ज की है, लगभग 10,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा सिहावल विधानसभा से भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। यहाँ से इंद्रजीत जो कि पूर्व मंत्री थे, उनके पुत्र कमलेश्वर सिंह थे और उन्होंने जीत दर्ज की। इसके साथ ही यहाँ पर धोन विधानसभा है जहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। मीनाक्षी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। साथ ही साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता अरविंद जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रीवा से हमारे संवाददाता विजय विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें रीवा में क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो हमें बता रहे थे। लेकिन इस वक्त रीवा में मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वहां पर बसपा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस वक्त कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि चुरहट विधानसभा सीट से अजय सिंह राहुल यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, वो आगे यहां पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सत्ता, दावे, राजनीति, सच्चाई, सियासत की बिसात पर कितने खेल। खबर हट सरोकार आपसे। मुद्दों के बाजार में खबर का कारोबार, क्यों भारी पड़ता है सच पर झूठ बार बार, दर्द मजबूरी क्यों बन जाता है हर बार, क्या फैसला कर पाएगा जनता का दरबार। खबरों